माँ बाप की कीमत हमें तब समझ में आती है जब हमारे खुद के बच्चे हो जाते हैं, और तब तक कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे माँ बाप हमसे दूर हो चुके होते हैं या वो स्वर्ग सिधार चुके होते हैं। यह सच है कि हर व्यक्ति अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करता है, और इसलिए आपको सबसे अधिक प्यार करने वाला कोई इस दुनिया में है तो वो आपके माता पिता ही हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि माँ बाप के प्यार की कद्र हम नहीं करते और महसूस भी नहीं करते। कि हमारे जीवन में भगवान का जीता जागता कोई उदाहरण है तो वो माता पिता ही हैं। स्वयं गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए दुनिया की परिक्रमा के सामने माता पिता की परिक्रमा को प्राथमिकता देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राम और कृष्ण ने तो माता पिता के ऋणी होने का एहसास करते हुए उनकी अनुपालना भी की। हमारे शास्त्रों में भी जननी और जनक को कुछ इस तरह वर्णन किया गया है। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमाश्चैव जकाशः पंच दुर्लभः। यानी कि माता पिता का प्रेम दोबारा मिलना दुर्लभ ही है। बचपन में तो माता पिता से प्रेम का आदान प्रदान स्वाभाविक ही है, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम में विकार आने लगते हैं और समाज के आधुनिक परिवेश में हम उनकी महत्ता को कम आंकने लगते हैं। दूसरों के माता पिता से उनकी तुलना करना एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उनकी आलोचना करने लगते हैं और उनकी कमी का एहसास करवाकर कभी कभी उनके प्रति प्रेम को कम मानने लगते हैं। दूरियां बढ़ने लगती हैं और हमें उनकी कमी का एहसास करवाकर कभी कभी उनके प्रति प्रेम को कम मानने लगते हैं। दूरियां बढ़ने लगती हैं और हमें उनकी अच्छाइयां भी नागवार गुजरने लगती है, जबकि सच यही कि कोई भी अपने बच्चे को बेइंतहा प्यार करता है तो हमेशा के लिए, चाहे बच्चा कुछ भी करे। बच्चों की उन्नति होने पर सबसे ज्यादा खुशी दुनिया में किसी को होती है तो वो माता पिता के अलावा कोई नहीं। जैसे चिड़िया दाना लेकर पहले बच्चों को खिलाती है फिर खुद खाती है, उसी प्रकार। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। प्रकार माता पिता अपनी परवाह भूलकर बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस तथ्य को कभी कभी हम जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में एहसास होने पर पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इस विषय में मुझे फिर एक कहानी याद आने लगी है जो संक्षिप्त में इस प्रकार है। एक नई बहू अपनी ससुराल में देखती है कि उसकी सास अपनी सास को मिट्टी के बर्तन में ही खाने को देती है, सबसे अलग। उसे एक अलग कमरे में रहने देती है जहां किसी से ना बातचीत ना आना जाना। बस रोज बचा खुचा खाना शकोरे में भरकर दे देती जिसे बुढ़िया खा पी कर गुजर चलाती। नई बहू ने चुपचाप वो शकोरे धो धोकर अपने कमरे में इकट्ठे करना चालू कर दिया। जब दिवाली की सफाई के लिए सास ने नई बहू के कमरे की खोजबीन की तो इतने सारे शकोरे देखकर पूछने लगी कि कहाँ से आए, तो बहू ने बता दिया कि वो पुराने शकोरे धोकर संभाल कर रखती है। सास ने पूछा वो ऐसा क्यों करती है, तो बहू ने जवाब दिया जब आप बुढ़ी हो जाएंगी तब रोज रोज नए शकोरे खरीद कर कौन पैसे बर्बाद करेगा, इन्हीं से काम चल जाएगा। यह सुनते ही सास की आंखें खुल गईं और उसने बूढ़ी सास से माफी मांगी और अपना व्यवहार बदल दिया और अपनी बहू को लक्ष्मी मानने लगी। यह कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें अपने और अपने पति या पत्नी की मां से कैसे बर्ताव रखना चाहिए। एक और लघुकथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव में चलन था कि बुढ़े लोगों को दूर एक जगह जहां से भी वापस ना आ सके छोड़ दिया जाता था, जहां साधन के अभाव में बुढ़े कुछ दिन में मर जाते थे। एक बार एक बुढ़े को ओढ़ने उसका बेटा साथ जा रहा था। उसने देखा कि पिता अपने हाथ में गेरू लिए थोड़ा थोड़ा गिराता जाता था। थोड़ी थोड़ी देर बाद बेटे ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वृद्ध ने कहा रास्ता कठिन है, लौटते समय तुम भूल ना जाओ, इसलिए लाल गेरू के निशान तुम्हें मदद करेंगे। बेटा सोचने लगा कि जिंदगी के आखिरी समय भी पिता मेरी चिंता करता है
और मैं उन्हें मरने के लिए छोड़ जाऊं, यह नहीं हो सकता। उसके प्रण किया कि मैं गांव की ऐसी परंपरा बदल डालूंगा। कितनी मर्मस्पर्शी हैं कहानियां जो हमें दादी नानी रात को सुनाया करती थी। अब टेलीविजन के जमाने में सारी बातें भूलते जा रहे हैं। आधुनिक एवं प्रगतिशील बनने के चक्कर में अपनी जमीन से ही दूर होते जा रहे हैं। तर एक बड़ा फर्क नजर आने लगता है, खासकर शादी के बाद। हम अपनी नई दुनिया बसाने के साथ पुरानी दुनिया से तालमेल बिठाने में कई बार असमर्थ होते हैं और पहली दुनिया उपेक्षित करने लगते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी होता है तालमेल बनाए रखने का, ताकि माँ बाप का भी ख्याल रहे, बीवी के साथ साथ उसके माँ बाप से सही रिश्ता कायम रहे। इस विषय में कहना आसान है, निभाना थोड़ा कठिन, पर यही तो जिंदगी है। उपेक्षित माता पिता की समस्या कोई नई नहीं है। पीढ़ी बदलते देर नहीं लगती और जल्दी ही बच्चे खुद माँ बाप बनने लगते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते ही इस बात को समझे, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।